सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान में हम देखेंगे एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, यानी उनके सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों का निर्धारण वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला विकल्प है विधानसभा द्वारा, दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा विकल्प है राज्यपाल द्वारा। तो बताइए विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? राज्य लोक सेवा आयोग, किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा विकल्प है 4 वर्ष, और चौथा विकल्प है 3 वर्ष। तो बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 6 वर्ष। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। देखिए विद्यार्थियों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि 6 वर्ष होती है और अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है। तो इस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग है, उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, उम्र जो भी पहले हो। इसी प्रकार से जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना, उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी हो गई? 6 वर्ष या 62 वर्ष से जो भी पहले हो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का संगठन के संबंध में त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो संगठन है, उसके संबंध में त्रिस्तरीय, 3 स्तर, त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश है वो किस समिति द्वारा की गई थी? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है कृष्णाचारी समिति, और चौथा विकल्प है मन्नारायण समिति। तो बताइए विद्यार्थियों, पंचायती राज व्यवस्था का संगठन के संबंध में त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? जिसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना को किसने सिफारिश के आधार पर माना था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो देखिए विद्यार्थियों, बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन 1956 में किया गया था। कब है? 1956 में इसका गठन किया गया था, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1957 में दी थी, और इनकी सिफारिशें 1958 में लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1956 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1957 में। और इनकी सिफारिश लागू कब किया गया? 1958 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से इनमें से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त, स्वराज सभी प्रकार के विदेशी, स्वराज क्या होगा? सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। तो यही संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, यह किसने कहा था? पहला है मजरूल हक,
दूसरा विकल्प है मौलाना हजरत मोहानी, तीसरा है अजमल खान और चौथा विकल्प है किसी ने नहीं। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादियों का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। यानी किस एक्ट के तहत राष्ट्रवादियों ने कहा था कि प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, यानी विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, यह किस एक्ट के द्वारा मांग की गई थी। पहला विकल्प है 1892 का एक्ट, दूसरा है 1861 का एक्ट, तीसरा है 1909 का एक्ट और चौथा है 1919 का एक्ट। तो निम्नलिखित में से किस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादियों का नारा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं या प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 1909 का एक्ट। 1909 के एक्ट के तहत यह कहा गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा कि प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो पहला है अनुच्छेद 52, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 57 का है, तीसरा अनुच्छेद 51 का और चौथा विकल्प अनुच्छेद 243 का है। तो बताइए विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 51 क में कहा गया है कि यह एक प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आप बता रहे हैं इनमें से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा विकल्प है कार्यपालिका, तीसरा विकल्प है संसद और चौथा विकल्प है लोकसभा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, न्यायपालिका। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। तो आपको बताना है निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 324, दूसरा है अनुच्छेद 323, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 223 और चौथा विकल्प अनुच्छेद 330। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीतिक विज्ञान संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।